गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल हेल्थ, संवेगात्मक स्वास्थ्य की विशेषताएं। फर्स्ट नंबर है शारीरिक अभिव्यक्ति, फिजिकल एक्सप्रेशन। संवेग के अर्थ में हमने इस बात को स्पष्ट किया था कि संवेग शारीरिक चेष्टाओं द्वारा व्यक्त होते हैं। शारीरिक अभिव्यक्ति उनकी अनिवार्य विशेषता है। संवेग का प्रभाव हमारे समूचे शरीर पर पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोध आने पर हमारी आंखों का लाल हो जाना या डर जाने पर हमारी आंखें फैल जाना। नेक्स्ट आता है शरीर में परिवर्तन, चेंज इन द बॉडी। संवेगों की शारीरिक अभिव्यक्ति मनुष्य के शरीर को अनेक परिवर्तन पैदा करती है। जैसे व्यक्ति जब संवेगात्मक उत्तेजना से गुजरता है तो हमारे शरीर में रासायनिक प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन होते हैं, जो क्रोध के संवेगात्मक स्थिति में रक्त गति तेज हो जाती है, हमारी धड़कन बढ़ जाती है, सांसें तेज चलने लगती है। यानी कि इमोशंस जब व्यक्ति पे हावी हो जाते हैं तो उसके शरीर में रासायनिक परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है व्यापकता, जिसको शाउट हम बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति छोटे निम्न स्तर से लेके उस स्तर तक सभी पर संवेगों का, इमोशंस का प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे किसी छोटे बच्चे से उसका खिलौना छीनने पर बच्चा चिल्लाने लगता है, और जब किसी बड़े व्यक्ति को किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, या किसी जानवर से उस जानवर का बच्चा छीने पर वो अपने गुस्से से गुस्सा प्रकट करता है, उसको कहते हैं व्यापकता, यानी कि साउट। आगे है व्यापकता, सब्जेक्टिविटी। संवेग विशुद्ध रूप से व्यक्ति परक होते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने मानसिक स्तर पर संवेगों का अनुभव करता है और शारीरिक चेष्टाओं द्वारा व्यक्त करता है। एक स्थिति में व्यक्ति अपने इमोशन की अनुभूतियों को अलग अलग करता है। जैसे एक भूखे भिखारी को एक व्यक्ति खाना खिलाता है और उसी भिखारी को कोई दूसरा व्यक्ति उसको ढोंगी बताकर वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट आता है निरंतरता, प्रेजिडेंसी, कि निरंतर इमोशंस का हमारे शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, एक व्यक्ति को किसी कारण से घर पे गुस्सा आता है और वो गुस्सा निरंतर इमोशंस उस पर बने रहते हैं, और वही गुस्सा वो जाके अपने ऑफिस के वर्करों पे उतारता है। वैसे ही एक बच्चा जब डर जाता है, उसकी माँ उसको पकड़ती है, वो अपनी माँ की चेस्ट से, छाती से चिपकने के बाद भी वही बच्चा उस डर से भयभीत होकर सिकता रहता है। यानी स्पष्ट यह है कि संवेग की तेज लहर गुजर जाने पर भी व्यक्ति काफ़ी समय तक उसके प्रभाव में रहता है, यानी कि उन इमोशंस पे रहता है। नेक्स्ट है क्रिया शक्ति में वृद्धि। शाउट का विचार है कि संवेग में निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। क्रिया की इस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य करता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे सामान्य रूप से व्यक्ति भागता है और उसके बाद डर के बाद भी भागता है, तो दोनों भागने में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि डर के मारे जब व्यक्ति भागता है तो ज़्यादा जल्दी भागता है। उसका मेन रीज़न है कि व्यक्ति में इमोशंस के संवेगों से क्रियात्मक रासायनिक चेंज बॉडी के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा शक्ति यानी कि इंक्रीज स्ट्रेंथ फॉर एक्शन हो जाता है। उसके शरीर में क्रिया शक्ति में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है ज़्यादा स्पीड में भागने लग जाता है। नेक्स्ट है संतुलन का अभाव। संवेगात्मक स्थिति में व्यक्ति कई बार अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन खो बैठता है और उससे अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता है। कई बार व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो अपने रिश्तेदारों को या रिलेशन में जो नज़दीक के उन लोगों को भी गालियाँ दे बैठता है। लेकिन जब उसके इमोशंस शांत हो जाते हैं, संवेग शांत हो जाते हैं, तो अपने द्वारा किए उस कृत्य पर पछतावा भी करता है।
मनुष्य ऐसे टाइम पे अपनी नैतिक और नैतिक ध्यान में नहीं रहता है। स्पष्ट है कि संवेगात्मक स्थिति में व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट आता है बौद्धिकता का अभाव। जब व्यक्ति पे इमोशंस ज़्यादा कंट्रोल में ना आने पर हावी हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, यानी कि बुद्धि उसके कंट्रोल में नहीं रहती है और सोचने की शक्ति मंद पड़ जाती है। जैसे कहा भी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। नेक्स्ट है परिस्थिति का प्रभाव। संवेगों की उपस्थिति पर परिस्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे परिस्थिति का प्रभाव बोला, जैसे कि एक बंद पिंजरे में शेर को देखकर उससे इतना डर नहीं लगता है, वैसे ही एक शेर को जंगल में दहाड़ते हुए सुनकर व्यक्ति डर जाता है। ऐसे ही माता पिता के साथ बच्चा जब रहता है तो किसी भी खिलौने को देखकर उसकी डिमांड करता है, अपने मचलते हुए मन की परिस्थिति को व्यक्त करता है। वैसे जब उसके माँ बाप उसके साथ नहीं होते हैं तो किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण होके भी उस अपने आकर्षण होने की संवेगात्मक इमोशंस को स्पष्ट नहीं करता है, बताता नहीं है। उसको परिस्थिति का प्रभाव बोलते हैं कि डिफरेंट परिस्थिति में डिफरेंट प्रभाव व्यक्ति पे पड़ता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण, इनकी कैन बी ट्रेंड। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकारों से सिद्ध कर दिया है कि मनोवेगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। मनुष्य का सामाजिक एवं आत्मिक संयोजन ही तभी संभव है जब हम अपने संवेगों को नियंत्रण करने में सक्षम होते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के संवेगों को प्रशिक्षित करके उससे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इमोशंस को प्रशिक्षण द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है जिससे समूचे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जा सके। आगे कुछ एक पॉइंट्स हैं जो बचपन की संवेगात्मक की निम्न विशेषताओं को दर्शाता है। पहला है, जैसे बच्चों में संवेग अस्थायी होते हैं। बच्चों में जो इमोशंस होते हैं वो अस्थायी होते हैं। प्राणों की संवेगात्मक प्रतिक्रिया दीर्घकालीन होती है। बच्चों के जो संवेग इमोशंस होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। जैसे एकदम से क्रोध आना, एकदम से हंसने लग जाना। नेक्स्ट है, बच्चों के संवेग तीव्र होते हैं। बच्चे किसी भी चीज़ के लिए इमोशनल जल्दी हो जाते हैं। छोटी छोटी बात को दिल पे लेके रोने लग जाते हैं या उसकी डिमांड करने लग जाते हैं। वैसे ही बच्चों के संवेग में परिवर्तनशील होते हैं। बच्चों के जो इमोशन होते हैं परिवर्तनशील होते हैं। जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको एक एग्जांपल दिया है कि बच्चे क्या करते हैं, एक टाइम में रोना लग जाते हैं, दूसरे टाइम में हंसने लग जाते हैं। वैसे ही बच्चे हंसने से रोना और रोने से क्रोध, और ऐसी स्थिति को बच्चों के इमोशंस को परिवर्तनशील स्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों के संवेगों की अभिव्यक्ति भिन्न होती है। सामान्य परिस्थितियों में एक ही आयु के बच्चे अपने संवेगों को विभिन्न विभिन्न विधियों से प्रकट करते हैं। जैसे कुछ बच्चे प्रसन्न रहते हैं, कुछ बच्चे अपनी अभिरुचि को प्रकट करते हैं और कुछ उस परिस्थिति का विरोध करते हैं। उसको हम बच्चों के संवेगों की परिवर्तनशील क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के संवेगों की अभिव्यक्ति भिन्न होती है। बच्चों के संवेगों की अभिव्यक्ति भिन्न होती है, जैसे अभिरुचि प्रकट करना और किसी भी बात का विरोध करना या विरोध प्रकट करना। नेक्स्ट है, बच्चों के संवेगों को अनेक व्यवहार चिन्हों से जाना जा सकता है। बच्चों के इमोशंस को, उनके व्यवहार को डिफरेंट चिन्ह द्वारा देखा जा सकता है। जैसे वो तनाव में हो जाते हैं, बेचैनी हो जाती है, नाखून खाने लगते हैं, अंगूठा चूसने लगते हैं, आंखें चपकाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, आदि कठिनाइयों आदि से जाना जा सकता है। और जिससे हमारे को समझ आ जाता है कि बच्चों के संवेगों के उनके व्यवहार चिन्हों से ऐसा हमारे को समझ आता है कि बच्चों के इमोशंस जो होते हैं बच्चे अपनी शारीरिक चेष्टाओं से उनको व्यक्त कर रहे हैं। थैंक यू।